नमस्कार। साइंस चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लासिफाई द चेंज इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग प्रोसेस as फिजिकल और केमिकल चेंजेस। फर्स्ट फोटोसिंथेसिस इज द केमिकल चेंजेस, डिजोल्विंग शुगर इन वाटर फिजिकल चेंजेस, बर्निंग ऑफ कोल केमिकल चेंजेस, मेल्टिंग ऑफ वैक्स फिजिकल चेंजेस, बीटिंग of aluminium to make aluminium foil physical change, digestion of food chemical changes. These are called, both changes are here physical and chemical changes. Question number 2, state whether the following statement are true or false. In case statement is false, write the correct statement in your notebook. Cutting a log of wood into piece is a chemical changes. No. False, इट इज़ अ फिजिकल चेंजेस, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है और उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये केमिकल चेंज नहीं होगा। फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव इज़ फिजिकल चेंज, यहाँ पर फिजिकल चेंज बताया गया है, लेकिन ये भी फिजिकल चेंज नहीं होगा, यह केमिकल चेंज होगा, तो इसलिए ये भी ट्रू, ये फॉल्स होगा। सेकेंड थर्ड, आयरन पीस कोटेड विद जिंक डू नॉट गेट रस्टेड ईजिली, तो यहाँ पर ये ट्रू होगा, क्योंकि उसको आयरन को कोटेड किया जाता है जिंक से, यानी कि गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस की जाती है, तो इस प्रोसेस के कारण से वहाँ पर आयरन एयर और मॉइस्चर से कांटेक्ट उसका हट जाता है, जिसके कारण से उसमें रस्ट नहीं लग पाती है। आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंस। नो, फॉल्स, आयरन एंड रस्ट आर डिफरेंट सब्सटेंस। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज़ नॉट अ केमिकल चेंज। यस, यह एक फिजिकल चेंजेस है। अब इसके ट्रू एंड फॉल्स सारे यहाँ से नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फिलिंग द ब्लैंक्स। When carbon dioxide is passed through lime water, it's turned milky due to the formation of calcium carbonate. The chemical name of baking soda is sodium bicarbonate. Two methods by which rusting of iron can be prevented: greasing या paint and galvanization. Change in which only प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। फिजिकल प्रॉपर्टी केवल यहाँ पर चेंज होगी। चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। हमें पता होना चाहिए कि केमिकल चेंजेस में हमेशा एक नया पदार्थ बनता है, तो इसलिए यहाँ पर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म इज कॉल्ड केमिकल चेंजेस। यहाँ से सारे फिलिंग द ब्लैंक्स वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, when baking soda is mixed with lemon juice, bubble are formed with the evolution of gas. What type of gas is it? एक्सप्लेन। तो यहाँ पर जो आपको गैस निकलेगी वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर आपको बता रखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर निकल रहा है, और यहाँ पर बेकिंग सोडा और लेमन जूस के फॉर्मेशन से आपको साल्ट फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर जब एक नया प्रोडक्ट बनता है तो यह रिएक्शन केमिकल रिएक्शन कहलाती है, और यहाँ पर जो चेंजेस होगा वो केमिकल चेंजेस होगा। व्हेन एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट सॉल्ट इज फॉर्म रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो दिस इज द केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज। नेक्स्ट, व्हेन अ कैंडल बर्न बोथ फिजिकल and chemical change takes place. Identify this change given another example of familiar process in which both the chemical and physical changes takes place. तो यहाँ पर आपको फिजिकल चेंज पहले हम बात कर लेते हैं। ऑन हीटिंग कैंडल वैक्स गेट मेल्टेड इज़ फिजिकल चेंज। यहाँ पर जब कैंडल को गर्म किया जाता, कैंडल को जलाया जाता है, तब उसका जो वैक्स है, मोम जो पिघलता है, वो आपका कहलाएगा फिजिकल चेंज। सिंस इट्स टर्न इनटू सॉलिड वैक्स ऑन कूलिंग, क्योंकि ये फिर जब कूल होता है यानी कि ठंडा होने पर वापस से सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, तो ये आएगा आपका फिजिकल चेंज। नाउ केमिकल चेंज इसमें क्या होता है, वैक्स नियर जो फ्लेम है या बत्ती है, बत्ती के आसपास का जो वैक्स जल रहा है वो उसको फॉर्मेशन हो रहा है उसका न्यू सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जो बत्ती जल रही है, बत्ती जलने के कारण से प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, हीट हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर इन तीनों चीज़ों के कारण से यहाँ पर आपको ये फिजिकल चेंज नहीं होगा, ये केमिकल चेंज के फॉर्म में देखा जाएगा। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि वैक्स के जलने से, मोमबत्ती के जलने से दोनों प्रकार के चेंज यहाँ पर देखे जाते हैं, फिजिकल और केमिकल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू शो डेट सेटिंग ऑफ कर्ड इज़ अ केमिकल चेंज। आपने केमिकल चेंज में पढ़ा है कि वहाँ पर नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है, और जो केमिकल चेंजेस में होता है वो इरिवर्सिबल होता है।
तो यहाँ पर जो नया प्रोडक्ट बनता है वो लैक्टिक एसिड बनता है। कौन सा? लैक्टिक एसिड। जब दूध से दही बनता है तो वो लैक्टोबैसिलस के कारण से लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है, जो कि केमिकल चेंजेस है, और इसके जो गुण रहते हैं वो दूध से डिफरेंट रहते हैं। और दूध में जो पाया जाता है वो फैट और प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। आल्सो चेंज इज़ इरिवर्सिबल, और यहाँ पर जो चेंजेस होता है वो इरिवर्सिबल होता है, यानी कि उसको हम रिवर्स नहीं करते हैं, अनुत्क्रमणीय, उसको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि कर्ड का फॉर्मेशन जो होता है वो एक केमिकल चेंजेस होगा। नाउ नेक्स्ट, explain why burning of wood and cutting it into small pieces are considered as two different type of change। यहाँ पर भी सेम चीज़ आएगी कि केमिकल चेंज में नया प्रोडक्ट बनेगा और फिजिकल चेंज में कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा, केवल उसके शेप में चेंजेस होता है। तो यहाँ पर जब हम किसी लकड़ी के टुकड़े को काटते हैं, उसको गट्टों में काटते हैं, तो वहाँ पर किसी प्रकार का कोई उसमें बदलाव, उसके गुणों में कोई बदलाव नहीं आता है, इसलिए वो फिजिकल चेंज होगा। और जब लकड़ी को जलाया जाता है तब हमें नया पदार्थ के रूप में राख, गैस और ये प्राप्त होते हैं, जो कि क्या है? एक केमिकल चेंज का उदाहरण है। Burning of wood is a chemical change because wood on burning converted into a new substance like ash, carbon, carbon dioxide gas, water vapor, heat and light। ये सारे इसमें बाय प्रोडक्ट के रूप में हम देख सकते हैं, जो कि एक नया प्रोडक्ट बन रहा है। दिस चेंज आर रिवर्सिबल, चेंज इज़ इरिवर्सिबल, और ये जो चेंज है ये इरिवर्सिबल होगा, यानी कि ये रिवर्सिबल नहीं होगा। Will cutting of wood in small piece is physical changes because the original composition of wood does not change। यहाँ पर उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा और यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म भी नहीं होगा, इसलिए हम बोल सकते हैं कि यह एक फिजिकल चेंज है। इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि लकड़ी का काटना और लकड़ी का जलाना दोनों एक अलग अलग प्रकार के परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रेपर। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें अच्छी तरह से याद कर लेनी है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और दूसरा है कॉपर सल्फेट। ये दोनों चीज़ें आपको इनके नाम अच्छे से आपको याद करने हैं। टेक वाटर इन अ बीकर। अब हम प्रोसेस को समझते हैं। क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रेपर्ड एज फॉलो। टेक अ वाटर इन अ बीकर एंड एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की हमें कुछ ड्रॉप्स लेनी है बीकर के अंदर, उसके अंदर पानी मिलाकर, और उसको फिर हीट करना है। हीट द वाटर व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली विथ कंटिन्यू स्टाइल। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन मिलाना है अपने को, और कब तक मिलाना है? जब तक वो सेचुरेशन लेवल, आपको पता है कि सेचुरेशन लेवल क्या होता है। पदार्थों को तब तक मिलाते रहना जब तक कि वो उसमें घुलनशीलता पूरी तरह से घुलनशील ना हो जाए और पदार्थ घुलना बंद कर दे, उसको हम बोलते हैं सेचुरेशन लेवल, संतृप्त स्तर तक। फिल्टर द सॉल्यूशन, फिर उसके बाद में जब वो घुलना बंद हो जाएगा, सेचुरेशन लेवल आ जाएगा उसका, तो फिल्टर द सॉल्यूशन एंड लेफ्ट द कूलिंग। लीव अनडिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज़ कूलिंग। अब उसको छोड़ देना है बिना कुछ डिस्टर्ब किए उसको, और उसको ठंडा होने के लिए रख देना है। वी कैन ऑब्जर्व द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर फॉर्म। वी कैन ऑब्जर्व द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर आफ्टर फ्यू आवर्स। कुछ घंटों के बाद में हमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंटेड इट फ्रॉम रस्टिंग। हमें पता है कि रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए, रस्टिंग से बचाने के लिए, जंग लगने से बचाने के लिए हम किसी भी मेटल को पेंट करते हैं या गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। तो जब हम ये प्रोसेस करते हैं तो इसका मेन उद्देश्य ये रहता है कि हम उसको पानी और हवा से बचाने का काम करते हैं, ताकि वो उसके कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाएगा, तो वहाँ पर रस्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर आर रिक्वायर्ड, और वाटर वेपर, ऑक्सीजन और वाटर वेपर आर रिक्वायर्ड। द कोट ऑफ पेंट प्रिवेंट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ आयरन विद द एयर एंड ऑक्सीजन। अब ये जो कोट जब हो जाएगा तो यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एयर और ऑक्सीजन से इसको प्रिवेंट करता है एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग, और उसको रस्टिंग होने से बचा
लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज फास्टर इन कोस्टल एरिया देन इन डेजर्ट एरिया। यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र में रस्टिंग कम होती है और समुद्री क्षेत्र में रस्टिंग अधिक होती है। ये इसका क्या कारण है? तो इसका कारण सिंपल सा है कि समुद्री क्षेत्र जो रहेगा, उसके आसपास का जो क्षेत्र रहेगा, वहाँ पर रस्टिंग अधिक होने का कारण है कि वहाँ पर हवा में नमी का होना पाया जाता है, जिसके कारण से पानी के कांटेक्ट में हवा शुष्क नहीं हो पाती है, उसमें ह्यूमिड रहती है, वाटर वेपर ज़्यादा मात्रा में रहती है, जो कि रस्टिंग का कारण होती है। और रेगिस्तानी क्षेत्र में, डेजर्ट रीजन में लो ह्यूमिडिटी रहती है, वहाँ पर जो नमी रहती है या हवा एक प्रकार से शुष्क रहती है, गर्म हवा रहती है, जिसके कारण से वहाँ पर वाटर की मात्रा बहुत कम रहती है, उसके कारण से वहाँ पर रस्टिंग बहुत ही कम होती है या नहीं होती है या बहुत ही कम होती है। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर वाटर वेपर इज रिक्वायर्ड इन कोस्टल एरिया। क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर कंटेन इन एयर इज हाई एज कम्पेयर टू डेजर्ट रीजन। That is the reason. Next, 11th question, the gas we use in kitchen is called liquefied petroleum gas। हम जो गैस किचन में यूज़ करते हैं वो गैस होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इन द सिलेंडर इट एग्जिस्ट अस लिक्विड। सिलेंडर के अंदर वो लिक्विड फॉर्म में रहती है, सिलेंडर के अंदर वो लिक्विड फॉर्म में रहती है। व्हेन इट कम फ्रॉम आउट सिलेंडर बिकम अ गैस। और जब इसको बाहर निकाल लिया जाता है तो ये गैसेस फॉर्म में आ जाती है। चेंज ए, यहाँ पर ये चेंज ए बता रहा है। देन इट्स बर्न चेंज बी। द फॉलोइंग स्टेटमेंट सर्टेन द चेंजेस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर जो चेंज ए है, यहाँ पर बता रखा है केमिकल चेंज, नहीं, ये केमिकल चेंज नहीं है। जब वो सिलेंडर के अंदर रहती है, लिक्विड फॉर्म में रहती है और बाहर आती है गैसेस फॉर्म में रहती है, उसके स्टेट में चेंजेस होता है, यानी कि वो एक फिजिकल चेंज है। तो इसका एक ऑप्शन गलत होगा। प्रोसेस बी इज़ अ केमिकल चेंज। यस, प्रोसेस बी जो है देन इट बर्न, तो देन इट बर्न जो है वो यहाँ पर केमिकल चेंज होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ का जलना वो अपने आप में एक रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा प्रोसेस बी इज़ अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन, अनएरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस बायोगैस। बैक्टीरिया डाइजेस्ट करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को और वहाँ पर प्रोड्यूस बायोगैस करते हैं, बायोगैस को प्रोड्यूस करते हैं। द बायोगैस इज देन टर्न अस फ्यूल। और सेकंड जो है यहाँ पर बायोगैस इन देन टर्न अस फ्यूल, फ्यूल के फॉर्म में वो टर्न हो जाती है। तो यहाँ पर दो प्रोसेस बता रखी है। फर्स्ट प्रोसेस में बता रहा है कि बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल, डाइजेस्ट करना, डाइजेशन यानी पाचन अपने आप में एक केमिकल चेंजेस है। बायोगैस इज देन बर्न, और बर्न होना यानी कि जलना, जलना भी अपने आप में एक केमिकल रिएक्शन है। तो यहाँ पर जो आपके पास थर्ड ऑप्शन जो रहेगा, पहला जो है एक केमिकल चेंज, राइट, बी इज़ केमिकल चेंज, ये भी सही है। बोथ ए एंड बी आर केमिकल चेंज। तो यहाँ पर हमारे पास तीसरा ऑप्शन आएगा, बोथ प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंज। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके पास कंप्लीट लेसन, और सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक।